आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखी हुई रहस्यपूर्ण चिट्ठी का हम अभ्यास कर रहे हैं। लेफ्ट साइड का बटन है पावर का। आत्मानुभूति स्वयं का अनुभव कैसे होता है, इस संबंधी प्रश्न के उत्तर में लिखी हुई ये चिट्ठी है, जहाँ हमें अपने वस्तु का अनुभव करने की विधि और अपनी वस्तु का अनुभव क्या होता है ये दोनों समझाया गया है ना। तो उसमें हम अभी ये पढ़ रहे हैं कि जैसे हमने जो देखा कि अनादि से जीव मिथ्या दृष्टि है और उसका कारण ये है कि वो स्वपर का भेद नहीं जानता, वो पराये में अपनापन करता है, यही उसका मिथ्या दर्शन है। और जो सम्यक दृष्टि जीव रहते हैं उसका स्वपर का यथार्थ श्रद्धान रहता है, वो पर को पर और स्व को स्व सही जानता है, इसलिए स्वपर के भेद विज्ञान से उसको सात तत्वार्थों का श्रद्धान होता है, यही सात तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। ऐसे जीव सम्यक दर्शन वाले जीव उनका ज्ञान भी सम्यक होता है, यानी कोमति को श्रुत से वह मति और श्रुत रूप होता है, वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है और वह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। फिर उस सम्यक दृष्टि जीव की दशा दो प्रकार की होती है, सविकल्प और निर्विकल्प। तो सविकल्प दशा में सम्यक तो कैसे टिकता है, उसका उत्तर उन्होंने दिया कि सविकल्प दशा में जो देह की क्रिया होती है और शुभ शुभ राग होते हैं, उस सब को वह कर्मोदय जनित मानता है कि ये कर्मोदय ने इनको जन्म दिया है, यह मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि मेरी वस्तु भी पुद्गल नहीं है और ये जो शुभ शुभ राग है ये मेरे त्रैकालिक भाव नहीं है, मेरे स्वभाव नहीं है। इस देह के परिणमते हुए राग शुभ शुभ राग के परिणमते हुए मेरा ज्ञान दर्शन जो चेतना बह रही है सो मैं हूँ, ऐसा उसको भेद क्या ज्ञान रहता है, इसलिए उसका सम्यक्त्व बना हुआ रहता है। अब उस जीव वह जीव जो सविकल्प दशा में भोगादि में था, देवशास्त्र गुरु की आराधना में था, वही जीव निर्विकल्प होने का उद्यम करता है। क्यों? क्योंकि निर्विकल्प होने पर ही हम सुखी हो सकते हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि विकल्प मतलब पीड़ा है, राग है, राग है मतलब तकलीफ दुख, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव निरंतर प्रयत्न करता है कि मैं निर्विकल्प हो, उसका प्रयत्न रहता है निर्विकल्प हो। जीवन का लक्ष्य गोल सेटिंग ये है कि हम निर्विकल्प हो जाए। तो ऐसे जीव निर्विकल्प होने के लिए सामयिक आदि विधि अपनाते हैं। वे एकांत में बैठकर प्रथम इंद्रियों को बंद करते हैं, जिससे हमारा जो ज्ञान है वो इंद्रिय द्वार से पर द्रव्य को न जाने। ठीक है? क्योंकि पर द्रव्य का जब तक अनुभव यानी ज्ञान होगा तो स्व वस्तु का ज्ञान नहीं होता। ऐसा क्यों? वो लिखा है, पढ़ेंगे आप। इसलिए पहले इंद्रियां बंद करनी होगी। समझ में आया क्या? देखो, हम अगर जब जैन धर्म में शुरुआत हुए थे तो हमने ये प्रश्न पूछा तो भगवान जी ऐसे क्यों बैठे हुए, तो वो समझता नहीं था। ऐसा लगता है नॉर्मल भाषा में क्या बोल देते हुए ध्यान कर रहे हैं, इतना ही ना ज़्यादा से ज़्यादा। तो ध्यान मतलब क्या, ये प्रश्न था, उसको समझने में इतना काल लग गया कि ध्यान मतलब क्या होता है कि इंद्रियां बंद की जाए। क्यों? क्योंकि हमारा जो ज्ञान है, जैसे हम बोलते हैं ध्यान से सुनो, तो ध्यान से सुनो मतलब उपयोग सुनने की ओर लगाओ, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, फिर उपयोग देखने की ओर लगाओ। तो जो हमारा ध्यान यानी उपयोग वाली निधि है, वो इंद्रिय जब तक खुली रहेगी तब तक वह बहिर्द्रव्य, बाहर के द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, रूपी द्रव्य का लक्ष्य करेगी।
तो यानी पर द्रव्य जब तक लक्ष्य होगा तब तक स्वद्रव्य का लक्ष्य होगा। समझे क्या? इसलिए पहले इंद्रिय द्वार बंद किए जाते हैं। आप बोलोगे आँखों को बंद कर सकते, कान को, नाक को, समझ रहे कि नहीं? तो याद रखना, कान और नाक का भी लक्ष्य हटा दिया जाता है, उसको बंद करने का स्कोप नहीं। आँखों को बंद कर देते हैं, जबान को बंद कर देते हैं, बाकी स्पर्श को, गंध को और कान को बंद करने का स्कोप नहीं, परंतु उधर का लक्ष्य हटा दिया जाता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम इंद्रिय द्वार से उपयोग हटाया जाता है, फिर बचता है मन। अब इस मन में भी परद्रव्य के ही विचार चलते हैं, इसलिए सर्वप्रथम उसको भेद विज्ञान का विचार करने को कहा जाता है कि आप पहले ये विचार करो अपना क्या पराया क्या। विचार करते करते वो इस विचार करते करते इस कंक्लूजन पर तो आ ही जाता है कि इस देह के भीतर जितनी चेतना स्वरूपी आत्मा है और उसके अंदर बहती हुई चेतना है, उसके सिवा अपना और कुछ है नहीं, और ये रियलिटी है। समझे क्या? नहीं, सिर्फ विचार करने की बात नहीं है, हम तो विचार करके रियलिटी तक आए हैं। अब देखो, भ्रम ये है कि ये परिवार मेरा है, ये घर गाड़ी खुली मेरे, ये चेहरा मेरा, ये आवाज़ मेरी है। भ्रम तो इतने सारे फैले हुए हैं दुनिया भर के, समझ में आएगा? सब जीव भ्रम से ही तो संसार में भटक रहे। तो भ्रम इतने रहते तो संसार रहता कहाँ था? समझ में आएगा? तो भ्रम तो है ही फैला हुआ कि ये सब चीज़ें मेरी है, ये देह मेरी है, संयोग मेरे है। तो ये भ्रम टूटता है जब हम ये विचार करते हैं कि मेरा क्या है। तो परमाणु मात्र भी नहीं है अपना, है क्या? हमने बताया था आकाश के प्रदेश अपने नहीं है, काल का कोई समय हमारा नहीं है, गति स्थिति हमारी नहीं है, परमाणु और स्कंध हमारे नहीं, तो अपना क्या बचा बता? इससे सीधा सिद्ध होता है कि मेरा कुछ नहीं इस विश्व में। हम अगर हमारा रहता तो हम लेकर आते जन्म के वक्त इस जन्म में, और फिर हम जब जाएंगे तो लेकर जाने चाहिए थे। तो सिद्ध होता है अपना कुछ नहीं है। ये भेद ज्ञान करा के मन को पर द्रव्य के विचार, बोले जब अपना है नहीं तो क्यों विचार कर रहा है का? बोले बंद करो उनका विचार कर, अपने वस्तु का विचार कर। तो फिर अपने वस्तु को अपने विचार करने में लगा कर बताया कि मैं कैसा हूँ। तो देखो सीधी सीधी बात है, विश्व द्रव्य से बना हुआ है, द्रव्य का समूह विश्व है, मैं भी एक जीव द्रव्य, समझ रहे? तो द्रव्य कैसा रहता है? बोलो सत्ता स्वरूप रहता है, सत स्वरूप क्या है उसका? द्रव्य का सूत्र क्या है? रुको, सद्द्रव्य लक्षणम। सद्द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण क्या है? सत्ता। तो मैं सत्ता हूँ, सत्ता हूँ का अर्थ क्या? मैं देखो सत्ता हूँ का अर्थ ही कि मैं ध्रुव, मैं अजर अमर, न मैं जन्मता न मरता न बूढ़ा होता। तो ये विचार करने का। फिर मैं कैसा हूँ? शुद्ध भी हूँ। क्यों? अगर मैं शुद्ध होता तो नष्ट हो गया होता। मैं शुद्ध ही हूँ अपनी वस्तु, समझ में? मैं बुद्ध हूँ, ज्ञान स्वरूपी हूँ, समझ रहे? मैं परिपूर्ण हूँ, मैं ही शरण हूँ, मैं ही मंगलकारी हूँ, मैं ही उत्तम हूँ। ऐसा वो निरंतर अपनी वस्तु का विचार करते जाता है। और जब हम देखो, हम वस्तु का विचार नहीं कर रहे हैं, हम रियलिटी तक आ रहे हैं। याद रखना, मैं अपने ट्रुथ, अपने रियल आइडेंटिटी तक आ रहा हूँ, उसी का मुझे आनंद है। क्योंकि वो जो मैं वस्तु हूँ वो बहुत महान है, वो वस्तु इतनी महान है कि उसके सामने सब चीज़ें फीकी है। हर एक चीज़ इस विश्व की, लिखा है कि सर्वत्र सुंदर लोक में, तीसरी गाथा है जो मिश्रा जी, इस लोक में सबसे सुंदर वस्तु है एकत्व विभक्त आत्मा, समझ रहे? तो अपने विचार करते करते रोंगटे खड़े होते हैं, रोमांच हो आता है, भावों में विशुद्धि, आनंद तरंगे उत्पन्न होती है, और फिर यह विचारों का भी काम हो जाता है। क्योंकि जिसकी जानने की, जिसके अनुभव करने की, या जिसकी चर्चा ने रोमांच खड़ा कर दिया, अब उस वस्तु को जानने के लिए अपना उपयोग विचारों का यानी मन का भी अवलंबन छोड़ता है और उस वस्तु के अनुभवन में लगता है। समझे? विचारों के ओर से उपयोग हटाकर जिस वस्तु से ही उपयोग आ रहा है उस वस्तु की ओर उपयोग जाना, उपयोग में उपयोग का अनुभवन होना, कि देखो ये जानन को ही मैं जान रहा हूँ, समझ रहे? या जानने वाले को ही मैं जान रहा हूँ, ऐसा विचार नहीं।
जानन 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 आ रहा है, जानने में ही आ रहा है। ये चिन्मात्र रूप भासने लगे, ये हमने कल लाइन ना, सिर्फ चिन्मात्र रूप भासने लगे, आत्मा संबंधी भी विचार रुक जाए, ज्ञान दर्शन वाले विचार रुक जाए, है ना, नए प्रमाण वाले विचार रुक जाए। ये विचार रुकने पर अनुभव होता है। तो विचार जो थे वे अनुभव के लिए थे, विचार हमारी मंजिल नहीं, आत्मा का विचार नहीं, आत्मा का अनुभव। समझ रहे? विचार के स्तर परोक्ष रूप है, आत्मानुभव प्रत्यक्ष रूप है, ऐसा आप समझ के चल सकते हैं आप। ठीक है, तो जिसको मतलब जो मन तो विचार करने के लिए है, मुझे आत्मा का विचार थोड़ी करना है। बोलो मुझे करना क्या है, बताओ आपको करना क्या है? मुझे तो अहम करने के लिए कोई एक पदार्थ चाहिए था, सही है कि नहीं? क्योंकि मैं जैसे ही अहमपना इस पर स्थापन करता हूँ तो मुझे मरने का भय स्टार्ट हो जाता है। तो मैं अहमपना स्थापन करने के लिए निकला हूँ, मेरी खोज। तो बीच में मुझे शुभ अशुभ भाव भी दिखे, तो वो भी दिखे कि यार ये इसमें अहमपना स्थापन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भी टेम्पररी है, उछलते गिरते हुए है। तो जब मैंने अपने आत्मा का विचार किया तो याद रखना क्या हुआ, अभी भी अहमपना नहीं आया ना, और हम तो वरमाला डालने निकले हैं ना, वर चुनने निकले हैं हम। तो फिर हम अपने ज्ञान से अपनी वस्तु देखते हैं, जब इसको आत्मानुभव कहते हैं ना, आत्मानुभूति कह सकते हैं, शुद्ध आत्मानुभव कह सकते हैं, ठीक है, स्वानुभव कह सकते हैं। तो हम जब अपने वस्तु का अनुभव करते हैं तो अपनी जब सत्ता दिखती है तब वार माला डाली जाती है, और वो काम हमारे को करना था, उसको सम्यक दर्शन भी कह सकते हैं आप। अहम बना स्थापन करने के लिए हमें एक पदार्थ, सच्चाई वाले पदार्थ की आवश्यकता थी, वो पदार्थ हमें मिल गया, है ना, और हमने फिर उसमें अहम बना स्थापन कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड सम्यक दर्शन। और वो जो अनुभव हुआ वो सम्यक ज्ञान था, आत्मानुभव था, समझ में? तो ये प्रक्रिया हमने पढ़ी थी, है ना। इसमें तो अंतिम लाइन वही है, विचार के बाद अनुभव की स्टेट आती है, समझ रहे? तो विचार भी रास्ता है, मंजिल नहीं है। तो और बताया हमने, विचार भी बाधा बनेंगे अनुभवन में, ठीक है। तो विचारों का विलय होता है, मन का विश्राम होता है, और फिर वह अनुभव होता है, ठीक है। पढ़ते अपना 343। देखो अब क्या लिख रहे हैं हम, दूसरा पैराग्राफ प्रारंभ करते हैं। चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प से निश्चय किया था, उस ही में व्याप्य व्यापक रूप होकर इस प्रकार प्रवर्तता है, जहाँ ध्याता देहपना दूर हो गया। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या क्या लिखा। फर्स्ट लाइन है चैतन्य स्वरूप, मतलब अपनी वस्तु, है ना, उसका क्या किया, जब सविकल्प था तब निश्चय किया था। देखो लाइन क्या है, सविकल्प से निश्चय किया था, मतलब जब विकल्प दशा थी तब क्या किया, समझ में? तो भोग ही किए, समझ में? ऐसा नहीं है सिर्फ भोग ही किए थे, भोग तो मजबूरी थी, सम्यक दृष्टि थी, समझ में? क्या नहीं, रोग था, संयम था, लेकिन जब भी सविकल्प दशा में था, देवशास्त्र गुरु के पास था, तब वह उस चैतन्य स्वरूप का बोलो निर्णय करने में शक्ति लगाता था। क्या था? निर्णय करने में। निर्णय मतलब मैं कल बताया था, वो लड़की को हमने 4 लड़के दिखाए थे, तो उसने जो निर्णय करने में शक्ति लगाई कि पापा मुझे इससे विवाह करना है, समझ में? तो वो जो विचार करने की प्रक्रिया, और वहाँ पर देखो विचार के बाद परीक्षा और निर्णय, तो निर्णय करना था, निर्णय मतलब डिसीजन मेकिंग। कल बताई थी मैंने बात कि पहले ये डिसाइड कर लो कि हमारे को चाहिए क्या, मिट्टी चाहिए कि चेतना समझ में? मैं आपको बता दूँ, गड़बड़ यही होती है कि हम धर्म मार्ग में आगे बढ़ते हैं परंतु मिट्टी का अट्रैक्शन छूटता है। मतलब अगर हमारे को सोना चांदी का अट्रैक्शन घटा तो फिर मंच माला माइक का अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है।
पद का अट्रैक्शन चालू हो जाता है, प्रसिद्धि का अट्रैक्शन चालू हो जाता है, पुण्य उदय का, चक्रवर्ती पद का, इंद्रादिक का, मतलब मिट्टी छूटती ही नहीं। समझ में आएगा? वाहवाही का, जगत पूज्यता का, क्या तिला पूजा बोलते हैं जिसको, समझ रहे? तो ये पहले ये निर्णय कर लो कि चाहिए क्या, मिट्टी या आत्मा। तो जो ये निर्णय करके आता है, समझ में है क्या, जो निर्णय करके आता है वही आगे काम कर पाता है। क्योंकि यहाँ पर क्लियर लिखा है कि जो सविकल्प दशा में वर्ड क्या है, निश्चय किया था, निश्चय निर्णय, समझ में, कि मुझे, फिर याद रखना, हमने निश्चय ये भी किया कि मुझे आत्मा चाहिए। फिर जिसने कहा कि मुझे आत्मा चाहिए, उसने क्या किया, फिर उसने मुझे आत्मा चाहिए ऐसा निश्चय करने के बाद फिर वो आत्मा कैसा है यह समझने में प्रयत्न किया, और उस समझने में उसने निर्णय लिया है कि हाँ आत्मा ऐसा होता है। समझ में आया क्या? पहले क्या किया, डिसाइड किया कि क्या चाहिए, बुद्धियल या आत्मा, समझेंगे नहीं? तो आत्मा निर्णय, ये निश्चय हुआ कि आत्मा चाहिए, तो फिर आत्मा कैसा है ये समझने भी प्रयत्न जो किया, वो प्रयत्न यहाँ पर काम में आएगा। ठीक है, क्या लिखा देखो, चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प में निश्चय किया था उसी में क्या कहा कि मैं ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसा तो हमने तभी निर्णय कर लिया था कि देखो पूरी चीज़ें छूटती है, आत्मा नहीं छूटता। पूरा यहाँ के संसार जो दिख रहा है हमारे को कि नगरी, गांव है ना, ये प्रसंग, ये सब जीरो होने वाले हैं, मिट्टी होने वाली है, ये अध्रुव है सब, मैं ध्रुव हूँ। तो ऐसा निर्णय जो हमने पूर्व में किया था, अब उसी में क्या कर रहे हैं, जो पता चला था हमारे को हमारे निर्णय में, एक ध्रुव आत्मा है देह के भीतर। अब उस ध्रुव आत्मा में व्याप्य व्यापक मतलब क्या, व्याप्य व्यापक, व्याप्य मतलब समान, समा के लेने वाला, और व्यापक मतलब समाने वाला, समझ रहे? व्याप्य मतलब जिसमें समाया जाता है, व्यापक मतलब जो समाता है। तो ऐसा अपने ही अंदर अपन समा जाए, समझ में आया क्या? देखो आत्मा के बारे में विचार करने वाला भाव भी आत्मा का है ना, आत्मा का अनुभव करने वाला भाव भी आत्मा का, समझ रहे? और वो मेरा आत्मा वाला जानने वाला भाव यही प्रश्न पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। क्या समझ रहे आप? मुझे, मेरे ही परिणाम को, मेरी बताओ क्या है, एक तो ना समझी थी, अब वो होशियार हुआ, अब मेरे ही परिणामों को मेरे जानने की जिज्ञासा है। समझे कि नहीं समझे? मेरी उछलती हुई परिणति ये प्रश्न पूछ रही है कि मैं कौन हूँ। मेरी उछलती हुई प्रश्न पूछ बस परिणति समझना चाहती है कि मेरा स्वरूप क्या है। तो क्या करेंगे, उस परिणति को अपनी वस्तु दे देंगे कि ले भाई ये अपने को ही तो पहचानना है। तो अब वो वस्तु, वो परिणति अपने वस्तु में ही समा गई है ना। तो व्याप्य और व्यापक जो है वो एक जगह हो गया, समझ रहे? इससे क्या हो गया, जिसको जानना है वो भी मैं और जो जान रहा है वो भी मैं। समझा क्या? लाइन क्या बोली, जानने वाला भी मैं और जिसे जानना है वो भी मैं। सोचो जो जानने वाला है, समझ में आ गया? जानने वाला और जानने में आने वाला, ये दो चीज़ समझ में आए। ज्ञान की परिणति, ज्ञान की पर्याय उपयोग वो है जिसको जानने की जिज्ञासा खड़ी हुई भी है। और जानना किसको, हमारे को जिसमें ये ज्ञान गुण है, जिसमें से ये ज्ञान की पर्याय निकल रही है, वो क्या है? समझा क्या? तो जानने वाली पर्याय को जानने वाला पदार्थ मिल जाना, समझ में आया कि नहीं? वह व्याप्य व्यापक संबंध है। समझ में आया क्या? कठिन गया होगा, समझ में आया? एकदम सिंपल है और कठिन है नहीं। बोलने में कठिन है, करने में एकदम सरल। समझे कि नहीं? एकदम समझ। बच्चा, माँ अपने बच्चे से कैसा प्यार करती है, एक्सप्लेन करके बताओ कोई। शब्दों में नहीं बता सकते तुम सब। अब कोशिश करूँ मैं, तुम्हें बहुत अच्छा वक्ता हूँ समझाओ, तो भी नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि वो वर्ड्स में एक्सप्रेस हो ही नहीं सकता। वैसे ही है क्या कि हम अपने आप में समाते कैसे हैं, तो इसको शब्दों में नहीं, जो समाता है उसको ही पता है। समझ में आया क्या?
हम हमारे भाव हमारे ज्ञान की पर्याय अपने में है, मतलब अपने में अहमपना है। समझ में आएगा नहीं? अपने को ही जान रहा है और अपने में ही रम रहा है। ये तीनों बताए थे हमने कल, यही रत्नत्रय है। तो ये रत्नत्रय कब है? जब व्याप्य व्यापक वर्ड क्या है? व्याप्य व्यापक रूप होकर इस प्रकार प्रवर्तता है जहाँ ध्याता देह बना दूर हो गया। मतलब अब एक ध्याने वाला है और ध्याने वाला यानी जिसको ध्याया जा रहा है देह वो अलग है, ऐसा खत्म हो गया। अब क्या? मैं ही मेरा ध्यायक हूँ, मैं ही मेरा ज्ञायक हूँ। समझ रहे? मैं ही मेरा ध्येय और मैं ही मेरा ज्ञेय हूँ। समझ रहे? अब दो चीज़ बची ही नहीं। समझ में? द्वंद्व नहीं बचा, दो चीज़ बची ही नहीं, एक ही चीज़ बच गई, मैं ही। समझ में? क्यों? इसलिए मैं हूँ, बस मैं ही हूँ। समझ में? कहाँ का बोल रहा है पर? हाँ, जिसमें मेरा अपनापन वाला। ठीक है, तो बस मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ। मैं ही हूँ मतलब एडिशनल कुछ भी नहीं। अब दो चीज़ है ही नहीं। समझ में आएगा? तो पति पत्नी अगर ये तेरा ये मेरा करने लगे तो वो रिश्ता अच्छा नहीं है। दोनों अब एक अकाउंट होते हैं, ये अपना है। समझ में आएगा नहीं? तो बस परिणति जो है हमारी पत्नी है और मैं गायक हूँ, है ना? तो मेरी परिणति बोलने लगी कि ये मेरा आत्मा है। समझ में आए? और मैं बोलूँ ये मेरी परिणति है। ऐसा भेद क्यों? अब हम एक ही है ना, मैं और मेरी परिणति, हम दोनों एक ही है। तो इसको कहते हैं, बोलो वहाँ पर वर्ड जो आया है वो ध्यात ध्येयपना दूर हो गया। समझ में है कि नहीं? दूर हो गया। अब दूर हो गया मतलब क्या? अब डिस्टेंस दूर हो गया। समझ में आया? दो याद रखना, एक ही वस्तु के अंदर दो चीज़ें क्रिएट कर गए। बोलो क्या? ध्याता और ध्येय किए थे ना, तो ये व्यवहार था कि एक मतलब सोचो, एक प्रश्न उठा रहा है कि मैं कौन हूँ। अब प्रश्न उठाने वाला भी वही और जिस उसको जो उत्तर चाहिए वो भी वही है, क्या नहीं है? समझ में? तो ये जो दो चीज़ें क्रिएट होती है, ध्यान करना जिसका है वो भी वही और जो ध्यान करने वाला है वो भी वही। ऐसे दो दो चीज़ें जो क्रिएट हुई थी, यही द्वंद्व था। ये द्वंद्व दूर हो जाता है। वहाँ पर क्या हो जाता है? एक ही चीज़ आ जाती है। क्या? कि जिसका अनुभव करना है वो भी मैं हूँ और जो अनुभव कर रहा है वो भी मैं हूँ। जिसका ध्यान करना वो भी मैं हूँ, जो ध्यान कर रहा है वो मैं हूँ। समझ में क्या नहीं? तो ये दूर होने से क्या होता है? बोलो, इससे ही विकल्प जीरो होते हैं। यही विकल्प के नाश का उपाय है। इसलिए सात्विक कथा अति समय साथ जी की वो बोलते चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के। तो चारित्र दर्शन और ज्ञान ये गुण अपने कहना ये भी व्यवहार है। क्यों? क्योंकि तुम ऐसा भेद रहोगे तो तुम्हारे विकल्प उत्पन्न होंगे और वो विकल्प उत्पन्न होने पर से आत्मानुभव नहीं होगा। इसलिए सब भेद का अभाव करके आत्मानुभव होता है। समझ में आया क्या? देखो, तीन चीज़ें बताई थी अंकुर जी ने, भी रिपीट करता हूँ मैं आपको। परद्रव्य छूटनी चाहिए, पर्याय छूटनी चाहिए और भेद। समझ में आएगा? समझ में आया होगा आपको? परद्रव्य का लक्ष्य रहेगा तब तक विकल्प रहेगा, पर्याय का भेद रहेगा लक्ष्य रहेगा तब तक विकल्प होंगे और भेदों का लक्ष्य होगा तब तक विकल्प होते हैं। निर्विकल्प नहीं हो सकता जी। इसलिए परद्रव्य का विचार छूटना चाहिए, पर्यायों का और भेदों का भी। और फिर जो भेद छूटकर जो बचता है बोलो, मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड। समझ में आया कि नहीं? अब भेद भी हट गया तो क्या? जो अकेला परिपूर्ण इस देह के भीतर सत्ता है सो मैं। समझ में आया? तो वो मैं हूँ क्यों बोलने की जरूरत है? ये हूँ ही मैं, ये क्या है? अब मैं विशाल दिन पर रिपीट थोड़ी करना है, मुझे करना पड़ता है क्या? मैं पुरुष बोला क्या, मैं पुरुष बोला क्या, मैं पुरुष बोला क्या? ऐसे थोड़ी बोला जाता है। और विचार थोड़ी किया तुम, अब भूलने जाओ यार मैं पुरुष हूँ, भूलने जाओ मैं पुरुष हूँ, भूलने जा रहे। तो बस वो वहाँ अहमपना आ गया तो हो गया। अब भूलना की भी काम नहीं है, रिपीट करने की भी काम नहीं है। समझ रहे? अब तो अहम आ ही गया वहाँ पर। तो ये है व्यापकपना होने के बाद ध्याता देहपना दूर हो गया। समझा? एक ही बच गया, दो बचे नहीं। ठीक, देखो, सो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है।
क्या क्या हुआ, स्व के विचार रुके, स्व के विचार रुकने के बाद क्या हुआ, सिर्फ एक चीज बच गई। कौन सी चीज में बताओ आपको, क्या कल बताए थे ना, बस ज्ञान दर्शन की पर्याय बहती हुई चलती रहती है, बहती हुई। तो ज्ञान गुण की पर्याय बह रही है तो क्या कर रही है, उस ज्ञान गुण की पर्याय का लक्ष्य क्या है, ज्ञान गुण की पर्याय है। समझ में, इसलिए द्वंद्व नहीं है, इसलिए विकल्प नहीं है। समझे क्या मतलब, देखो अनुभव हो रहा है काय का, अनुभव का, अरे वाह, समझे कि नहीं समझे, अनुभव का अनुभव, उपयोग का उपयोग, ज्ञान का ज्ञान। समझ में आया, ज्ञान की पर्याय निकल तो रही है, अब उस ज्ञान की पर्याय को लक्ष्य तो कुछ होगा ना, तो क्या होगा, वो ज्ञान की पर्याय ही उसका लक्ष्य है, स्वयं का ही स्वयं। समझ में आया कि नहीं समझ में, थोड़ा बोलने में कठिन है, मैं बोल रहा हूँ आपको, समझने में बहुत ईजी। देखो एग्जाम्पल देते हैं, क्या कि हम पूछते हैं कि अगर हम अपने बच्चे के बारे में अच्छा विचार कर रहे हैं और बच्चा हमारे पास में नहीं है, तो बताओ बच्चा इन्वॉल्व है कि नहीं वहाँ पर, फिजिकली इन्वॉल्व है क्या, नहीं है। समझ में आ गया, फिजिकली तो समझो दूर हो, गाँव को गया है, तो भी बच्चा ध्यान में आ रहा है हमारे, समझ में, तो वो बच्चा भी हमारा है कि नहीं, कौन सा, मन में बनाया हुआ विचार। समझ में आया कि नहीं, तो हम किसका अनुभव कर रहे हैं, मन में बनाए हुए बच्चे का। समझ में आया क्या, उसमें बाहर के बच्चे की आवश्यकता है कि कोई नहीं ना, बस ऐसा ही समझ, एक दृष्टांत है मोटा मोटा, कि ज्ञान जो है आज तक क्या कर रहा था, एक ज्ञान की पर्याय और उसका विषय परद्रव्य। समझ में आया कि नहीं, अब उसको बोला कि परद्रव्य की जरूरत नहीं, तूने जितने भी विषय बनाए वो तेरे खुद के बनाए हुए थे, उसका बाहर का तेरे ज्ञान की पर्याय का कोई कनेक्शन नहीं है, तो तेरे तेरे आकार निकालता है। वो बोलने लगे हाँ मेरे ही आकार निकलते हैं क्या, हाँ यार मेरे ही तो आकार निकलते हैं। तो अब वो जो ज्ञान बह रहा है मैं उसी को जान रहा हूँ। समझ में, ज्ञान का लक्ष्य ज्ञान, ज्ञान का लक्ष्य ज्ञान, मैंने ड्राइंग बनाई थी एक बार, उपयोग का लक्ष्य उपयोग ही। समझ में आएगा, तो वो उपयोग का लक्ष्य उपयोग बना रहना, उसी को स्वानुभव कहते हैं, निर्विकल्प दशा बोलते हैं। वहाँ पर और दूसरा कुछ भी नहीं है जानने को, जानने में सिर्फ जानना ही है बस, ठीक है। और इस दशा का नाम तो अब मैं आपको बताऊँ, जब जानने में सिर्फ जानना ही आ रहा है तो कोई विकल्प नहीं है, तो जीव की बाहर की दशा कैसी रहती होगी, उस जीव, वो जीव बाहर से कैसा दिखता, ये ऐसा दिखता है क्योंकि देखो अंदर विकल्प नहीं है, तो हाथ पे हिलेंगे क्या, नहीं हिलेंगे, कोई एक्सप्रेशन आएगा चेहरे पर, कषाय वाला, हंसी वाला, राग द्वेष वाला, कोई नहीं, तो वो मुद्रा क्रिएट होती है। तो ये समझ में आए, तो ये मुद्रा अंदर के वो भावों की स्टेट बता रही है। हमारे पूजन दर्शन किसके करने थे, वो भावों की स्टेट के, क्यों, क्योंकि वो भावों की स्टेट, समझे, वो भावों की दशा मुझे प्रकट करनी है। समझा, हम किसके दर्शन कर रहे हैं बता समझ रहे, उन भावों के निमित्त से उत्पन्न हुई शरीर की मुद्रा, उसके दर्शन कर रहे हैं हम, जबकि हमको उन मुद्रा के पीछे उत्पन्न मुद्रा जिसका रिफ्लेक्शन कर रही है उस भावों की दशा को नमस्कार करना था, क्योंकि मुझे वो भावों की दशा चाहिए, वो प्रकट करनी है। समझ में आ रहा है क्या, तो हमारे को वो, हमें वो भाव प्रकट हो जहाँ कोई विकल्प ना हो। क्यों, हमने बताया ना, वो भाव ही सुखरूप भाव है एकमात्र, उन भावों में ही रत्नत्रय है, वो भाव ही मोक्ष मार्ग है और वो भाव ही मोक्ष है। समझ में, और कुछ नहीं है, बस वही है, वही मोक्ष है क्या, वो नहीं है क्या, समझ में आया कि नहीं, ये ही मोक्ष है, वो मोक्ष नहीं ऊपर वाला। समझ में आया कि नहीं, वो तो ऐसे जीव जिसके अंदर अंदर मोक्ष प्रकट हो जाता है, उसको सब कर्म छूट जाते तो अपने आप पहुंच जाता है। मोक्ष तो इधर ही होता है, बाहर थोड़ी होता है कहीं मोक्ष। समझ में आ रहा है कि, तो ये बताया, डिटेल में बताया। चलो पढ़ते हैं अपना। हाँ बस सही बात है, एकदम सही है। जो चतुर्थ गुण स्थान रखती है उसको निर्विकल्प दशा बहुत कम टाइम के लिए, इतने काम कि बस ऐसे समझ लेना, बिजली की चमकी जैसा इतना ही क्षणिक। हाँ उसमें फिर आ जाता है ना, उसमें अनुभव भी हो जाता है। समझ में आया क्या, इसीलिए तो फिर चतुर्थ गुण स्थान के ऊपर डाउट करते हैं लोग कि यार हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ वो बहुत क्षणिक है। समझ में आ गया, और बिजली जैसा ही है। अब याद रखना, आपको क्या कहे कि फिर जब उसका वो फ्लैश
आया, अनुभव हुआ और चला गया, तो उसके बाद वो सम्यक ज्ञानी है क्या नहीं है? सुन में आया क्या बोला मैं? हाँ, याद रखना, आत्मानुभव अलग चीज़ है और सम्यक ज्ञान अलग चीज़ है। ध्यान से सुनना, समझ में आया? ये लाइन याद रखना। आत्मानुभव से सम्यक ज्ञान प्रारंभ होता है, परंतु आत्मानुभव को सम्यक ज्ञान नहीं समझना, क्योंकि जब आत्मानुभव नहीं होता रहता है तब भी सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञान ही रहता है। समझ में आया क्या नहीं? याद रखना, ऐसा नहीं है कि तब वो आत्मानुभव को ही सम्यक ज्ञान कहा जाए। श्रद्धान हो गया तो ज्ञान तो सम्यक हो ही गया, इसलिए आत्मानुभव नहीं हो उस काल में भी वो सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी रहता है। समझ में आया? फिर क्या नहीं रहता है? सम्यक चारित्रवान नहीं रहता है। सम्यक चारित्रवान के लिए वापस आत्मानुभव ही लगेगा। समझ में आया? तो वो ज्ञान की कमी है कि नहीं? जब वो सम्यक ज्ञान यानी आत्मानुभव में नहीं है तो सम्यक ज्ञान की कमी है या नहीं है? प्रश्न क्या है, समझ में ध्यान से उत्तर देना, सोचना, बोलो आराम। आपको कठिन जाएगा थोड़ा सा। सम्यक क्या हुआ? आत्मानुभव हुआ, आत्मानुभव छूटा, बराबर है? फ्लैश ऑफ टाइम, एकदम छोटा सा फ्रैक्शन ऑफ टाइम में हुआ, और वो आत्मानुभव हुआ, छूटा, तो वो जीव क्या हो गया? सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी है क्या? है। तो वो जो आत्मानुभव से छूटना, उसके ज्ञान का दोष है या नहीं है? चारित्र का दोष है, ज्ञान का दोष नहीं है। समझे कि नहीं? ध्यान सुनना, चारित्र उसी का नाम है ना जो स्थिर करे। स्थिर नहीं हो रहा है, ये दोष किसका आया? चारित्र का। समझे कि नहीं समझे? ज्ञान का दोष नहीं है, इसलिए ज्ञान को मिथ्या ज्ञान या अज्ञान को ज्ञान नहीं कहेंगे। समझ में आ रहा है? ज्ञान तो सम्यक है, सिर्फ क्या है? ज्ञान स्थिर नहीं है, तो स्थिरता को ज्ञान से मत जोड़ो, वो चारित्र है। समझ में आया क्या? ज्ञान तो सही, जो सही जानने वाला काम करना था वो तो कर ही रहा है। अब वो पहले स्व को सही जानने वाला काम कर चुका है ना, तो पर को भी सही तरीके से अभी भी जान रहा है। वो जब वो आत्मानुभव नहीं करे तब भी पर को तो सही जान नहीं रहा है। समझ में आया क्या? सिर्फ वे आत्मा को निरंतर जान नहीं पा रहा है, तो आत्मा को निरंतर नहीं जान पाना वो ज्ञान का दोष नहीं है, वो चारित्र का दोष है। समझा? कठिन जा रहा है शायद आज का, है ना? डीप हो गया। पर जरूरी है, समझना होगा अंदर क्या चलता है, ये हमको अच्छे से पता होना चाहिए। अब निरंतर आत्मा को जानते रहे अगर आपकी ये भावना है तो उसको चारित्र लगता है। अब सम्यक दृष्टि किए से वही तो दिक्कत है कि वो निरंतर नहीं जान पाता है अपने आप को। समझ में आया क्या? वो थोड़ा थोड़ा यानी थोड़ा जाना, फिर बाहर आ जाता है, फिर थोड़े काल बाद अंदर जाता है, स्वयं को जानता है, फिर बाहर आ जाता है। यही तो उसके जीवन की कमजोरी है। समझ में आया? उसी का नाम चतुर्थ, पांचवा और छठवा गुण स्थान है। समझ में आया? यही तो है वो चौथे पांचवें छठवें गुण स्थान है। क्या और आत्मानुभव होने के बाद भी आत्मा को ही जानते नहीं पा रहा है, जानते नहीं रह पा रहा है, उसी का नाम चौथा पांचवा और छठवा गुण स्थान है। और आत्मा को ही जानता रहता है, उसी के नाम सातवें से ऊपर के गुण स्थान है। समझ में आ रहा है? और आत्मा को बिल्कुल नहीं जानने के गुण स्थान पहले से तीसरे हैं। बिल्कुल नहीं जानते आत्मा को। समझ में आ रहा है? ठीक है, चल पढ़ते। अब देखो, उन्होंने नए चक्र का दृष्टांत दिया है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, तच्चाणे क्षणकाले समयं बुज्जेहि जुत्तिमग्गेण नो आराईण समये पच्चखो अनुभवो जम्मा। ठीक है, क्या अर्थ होता है देखो, तत्व अवलोकन का जो काल, उसमें समय अर्थात शुद्धात्मा को युक्ति अर्थात नए प्रमाण द्वारा पहले जाने। देखो, अब ये यहाँ से एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट उत्पन्न होती है। दो, कौन सी? देखो, एक होता है तत्व अन्वेषण और एक होता है तत्व अनुभव। समझ में? देखो, या फिर यहाँ पे अन्वेषण भी लिखा है और क्या लिखा है? अवलोकन ही लिखा है ना? नहीं, अनुभव। देखो बराबर, अवलोकन वर्ड यूज़ किया पहले, तो मैं एक बता रहा हूँ। देखो, एक अन्वेषण काल होता है, ठीक है, और एक अनुभव काल होता है।
अन्वेषण का अर्थ देखो, जो इतिहासकार रहते हैं ना, तो उनको अन्वेषक भी कहते हैं। सुना आपने कभी वर्ड? कठिन गया, अगर सुना नहीं होगा तो कठिन जाएगा। इतना समझ लेना, जो रिसर्च मोड पर होते हैं वो अन्वेषक होते हैं। रिसर्च इज अन्वेषण और अनुभवन इज प्राप्ति। समझ रहे हैं? तो एक रिसर्च टाइम होता है और एक प्राप्ति का अचीवमेंट टाइम रहता है। ठीक है, ऐसे एक रिसर्च टाइम है और एक अचीवमेंट टाइम है। ठीक है, तो रिसर्च टाइम को कहा यहाँ पे अन्वेषण काल या अवलोकन काल। तो इसमें क्या किया जाता है, जब रिसर्च कर रहे हो आप तब युक्ति लगानी पड़ती है। तो युक्ति के लिए दो शब्द दिए, नए और प्रमाण। ठीक है, देखो के काल में जो समय अर्थात शुद्धात्मा को युक्ति अर्थात नए प्रमाण द्वारा पहले जाने। ये सत्वा सूत्र का सूत्र है। कौन सा? बोलो बोलो, ध्यान देना अपना बेटा। प्रमाण नैरधिगम है ना, प्रमाण और नए से अधिगम यानी वस्तु का ज्ञान होता है। ठीक है, तो जब आपका रिसर्च मोड ऑन रहता है तो आपको प्रमाण और नए के द्वारा अपने वस्तु को समझना होता है। समझना, अधिगम का समझना। प्रमाण से कैसा हूँ मैं? द्रव्य गुण पर्याय से हूँ। नए से देखे जाए तो परम शुद्ध निश्चय से देखा जाए तो मैं त्रैकाली ध्रुव हूँ, मेरे अंदर पर्याय भी नहीं है, शुद्ध शुद्ध पर्याय भी नहीं। तो प्रमाण और नए से स्वयं को देखते हैं, इससे समझते हैं स्वयं को। तो प्रमाण और नए से स्वयं को समझना, ये हो गया अन्वेषण। समझ में? अन्वेषण या रिसर्च टाइम, अवलोकन टाइम। समझा क्या? मुझे बताओ, हम रिसर्च मोड पर है क्या? अगर हम रिसर्च मोड पर होते तो हम प्रमाण और नए का प्रयोग करके स्वयं को जानते। हम सोचो प्रमाण और नए प्रयोग नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को जानने की जिज्ञासु नहीं है। क्योंकि जो स्वयं को जानना चाहेगा उसको प्रमाण और नए यूज करने ही पड़ते हैं, उसके बिना वो जानता नहीं स्वयं को। तो प्रमाण नए यूज होते हैं कहाँ पे? जो अपने को जानने में रिसर्च कर रहा है, समझने में प्रयास कर रहा है। अब जो अपने आप को जाने, समझे, समझ लिया, रिसर्च कंप्लीट हुई, तो क्या करने का? देखो क्या लिखा है, पश्चात आराधन समय में जो अनुभव है उसमें नए प्रमाण नहीं है। मतलब जब अब आराधना चालू हो गई, जब अन्वेषण खत्म हुआ, जब अनुभव काल आया है, उस काल में प्रमाण और नए वाले युक्तियाँ यूज नहीं करी जाती। क्योंकि वहाँ पर अगर प्रमाण नहीं यूज होंगे तो वापस अनुभव नहीं होगा, आराधना नहीं होगी। समझ में आ गया? उस बच्ची का बताया हमने, विवाह कर दिया हमने, तो अब विचार करने का स्कोप नहीं है, अब सिर्फ समर्पण के लिए। जब विचार करते हैं तो अवलोकन नहीं करते। हाँ, अवलोकन का अर्थ समझना, पकड़ना, वो सामान्य अवलोकन नहीं, समझना। यहाँ पर अवलोकन का अर्थ समझना है। प्रमाण नया अधिगम, देखो यहाँ पे प्रमाण नहीं यूज हो रहे ना, तो ये काय की बात चल रही? अधिगम की। अधिगम का अर्थ ज्ञान। हाँ, तो प्रमाण और नए से क्या होता है? कौन सा ज्ञान होता है ये? बोलो। सविकल्प दशा में किया गया ज्ञान। समझ में? सविकल्प में दशा में किया गया निश्चय, ये होता है वो। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना। तो जब अनुभव काल आएगा, अनुभव काल, उसमें विचार अलाउड नहीं, क्योंकि उसके अंदर अगर आप अनुभव काल में विचार चलेंगे, समझ में, तो फिर अनुभव कब होगा? अब दृष्टांत भी दिया उन्होंने, रत्न खरीदने वाला, वो बताएंगे अपन। तो इसलिए अन्वेषण काल में प्रमाण नहीं लगाओ, अनुभव काल में नहीं लगाओ। अनुभव काल में सिर्फ अनुभव करना है। समझ में आएगा? में दृष्टांत देंगे तो क्लियर हो जाएगा, आपको दिया ही है नीचे। देखो अनुभव बोले तो देखो मैं आपको रिजल्ट देखो, वही अचीवमेंट, रिसर्च एंड अचीवमेंट। तो अचीवमेंट के टाइम पे, जैसे कल ही परसों सुना मैंने, अरुण जी से सुना था, देखो मैंने, कि एक बार आप जैसे शिखर जी जाने का साध्य है, शिखर जी का दर्शन हमारा साध्य है, तो उसके लिए साधन क्या क्या है? तो बहुत सारे। क्या बताओ? बता कि सुबह तुमने घर से ऑटो पकड़ी, वो भी साधन है। फिर ट्रेन पकड़ी, वो भी साधन है। ट्रेन की सीट साधन है। फिर ट्रेन से मधुबन उतरे, वहाँ से जो गाड़ी करी, वो भी साधन है। तो धर्मशाला भी साधन है। फिर बोलो, लकड़ी भी साधन है या टोली भी साधन है।
समझ में? तो ये सब कार्य हुए और फिर चढ़ते चढ़ते बीच में कितने बार रुके, समझ में आया कि नहीं? वो जगह, वो सीढ़ियाँ, वो सब साधन है। लेकिन जब आप शिखर जी के दर्शन को गए और आपके दर्शन हुए तो आपको कौन से साधन याद आ रहे? ऑटो वाला याद आ रहा क्या? सब साधन गायब, साध्य अचीव हो गया साधन का। अब देखो जाने तक कितने का, कौन सी गाड़ी मिलेगी, ऑटो मिलेगी क्या, टाइम पे मिलेगी क्या, पहुँचेंगे क्या, ट्रेन मिलेगी क्या, मधुबन में अपने को धर्मशाला मिलेगी क्या, समझ में आएगी? कितने विकल्प है। और जब दर्शन कर रहे तब मुझे देखो क्या क्या पकड़ा था मैंने, किसी गाड़ियाँ पकड़ी, अरे बाप ट्रेन सीट नहीं मिल रही थी, है ना? वो काय को सोच रहे बेटा, अब आ गया तो तेरी जगह पे। अब क्या काल है? अब आराधना का कार्य नहीं है, अब अन्वेषण का काल है क्या ये? तो वहां तक पहुंचने के लिए जितना अन्वेषण करना था कर ले, कहाँ तक? तो मतलब वो टूक तक, पासना टूक तक, वहां तक तुझे जितना अन्वेषण करना था कर ले। कि मैं क्या करूँगा, मैं घर से निकलूँगा, फिर मैं ये ऑटो पकड़ूंगा, ओला बुक करूँगा, फिर मैं ट्रेन में ये सीट पे जाऊँगा, AC कोच लूँगा, फिर वहाँ से हम कैब पहले बुक कर देंगे जो मधुबन छोड़े, मधुबन में फ़ोन करके बोलते हमारे धर्मशाला की रूम बुक करो, फिर ये सब तू पहले कर, समझ में आया क्या नहीं? फिर हम वहाँ पर डोली लेंगे, हम पैदल चलेंगे, हम वहाँ पर लकड़ी ले लेंगे, वो सब पहले कर लो, वहाँ पर पहुँच जाओ। पहुँच गए तो क्या करने का? अब वो जो यूज़ करे थे वो इसके लिए थे, हाँ ना? अब यहाँ तक आ गया ना? अब यहाँ पे करने का क्या है? अब एक भी चीज़ पुरानी वाली कोई रिवाइज कर मत। अब तू यहाँ पर आया है आराधना के लिए, अब तू आराधना कर, अब तू बिल्कुल विचार मत कर। समझ में आया क्या? ये है वो अनुभव, वैसे समझ में आया क्या? अब याद रखना, जैसे शिखर जी हमारा लक्ष्य था, तुमने कितने साधन यूज करे, समझ में आ रहा है? अब वैसे ही सेम टू सेम हमारे अब लक्ष्य क्या है, बोलो बोला? शिखर जी लक्ष्य था, तुमने कितने सारे साधन यूज करे। अब हमारा लक्ष्य क्या है? मैं आत्मा नहीं, हाँ मैं। अब हमारे शिखर जी क्या है? मैं। तो मैं पे जाओ। अब मैं के लिए क्या क्या चाहिए मांगो? देव चाहिए, शास्त्र चाहिए, गुरु चाहिए, उनके उपदेश चाहिए, समझ में? फिर उपदेश के बाद, उपदेश में कितने उपदेश आते? प्रथमान्योकरण, चरणन, द्रव्यन। फिर उसमें से बोलो, फिर उसमें से आत्मा संबंधी कथन, मतलब द्रव्यानुग कथन। द्रव्यानुग कथन में भी प्रमाण भी, नए भी। नए में 8 नए, बताओ कितना है वहाँ पे? समझे? फिर 8 नए को उपचरित असद्भुत, अनुपचरित असद्भुत, उपचरित सद्भुत, अनुपचरित सद्भुत, अशुद्ध निश्चय ने, एकदे शुद्ध निश्चय ने, पर सर्वदेश शुद्ध निश्चय ने, परम शुद्ध निश्चय। कितना सीखना पड़ रहा है बताओ? साधन कितने सारे साधन हैं। फिर प्रमाण से ऐसा है, नए से ऐसा है, समझ में आए? ये पूरा अन्वेषण काल है, ये पूरा रिसर्च वाला कार्य है, समझ में आए? और जब इतना कर लिया तुमने, परम शुद्ध निश्चय ने सीख लिया, प्रमाण सीख लिया, अब तुम पता चला इस देह के भीतर एक परिपूर्ण मंगलकारी वस्तु है, समझ में आएगा? जो सिद्ध समान है और इस विश्व की सबसे सुंदर वस्तु है। आपने इतना अन्वेषण कर लिया ना, अब क्या करो? अब जब तुमने देह स्थिर करके एकांत में जब बैठे हो, तो अब क्या करो? अब कुछ विचार मत करो वो क्या क्या था। हमने प्रथमान्वय में पढ़ा था, करणान्वय में पढ़ा था, चरणान्वय में पढ़ा था, द्रव्यान्वय में पढ़ा था, 8 गुणस्थान उदय, 8 नए थे, हमने ये नए किया, वो यूज पढ़ा, वो पढ़ा, वो पढ़ा, कुछ नहीं। अब जिसके लिए इतना सब था उसका अनुभव करो। अब एक भी चीज पुरानी रिवाइज करो, अब हो गया वो यहाँ तक लाने के लिए था। समझ में आया कि नहीं? मुझे बताओ, हम कौन से मोड पर है? हम अन्वेषण के मोड पर है क्या अनुभव के? बोलो भैया, सच बोलना, बोलो आकाश भैया, है पक्का? ईमानदारी से उत्तर देना खुद को। क्या हमारा अन्वेषण चालू है? मैं आपको बताऊं, नॉलेज गैदरिंग चालू है, अन्वेषण नहीं चालू है। समझ में आया ना क्या बोल रहा हूँ? हाँ, अन्वेषण, हम नॉलेज गैदरिंग कर रहे हैं, याद रखना, अन्वेषण में नहीं है हम। जब हमारे अन्वेषण में ही डाउट है तो हमारे अनुभव कहाँ होंगे? मैं खुद को खोजने के लिए जब निकला हूँ तो मैंने प्रथमानु चारों अनुयोग पढ़े, देवशस्त्र गुरु के पास गया, प्रश्न पूछे, मैं कैसा हूँ, उन्होंने नए बताए, प्रमाण से बताया, नए से बताया। हाँ मुझे पता है, 1 मिनट में कंप्लीट कर। प्रमाण से बताया, नए से बताया, और वो जब प्रमाण नए बताकर, वो जब मुझे परम शुद्ध निश्चय वाली जब उन्होंने आखिरी में बताया, तब तो मुझे मेरा रियल वाला मैं दिखा। तो वो मेरे रियल में कौन सा वाला था? सविकल्प दशा में किया गया निर्णय,
अब यहाँ पे मेरी अन्वेषण कंप्लीट हुई। जब मेरी अन्वेषण कंप्लीट हुई तो मैंने आंखें बंद की। अब मैं अनुभव प्रारंभ करना चाहता हूँ जिसका अन्वेषण किया था। अब फिर मैं अन्वेषण के कार्य को रोक कर अनुभव कार्य प्रारंभ करता हूँ, तब अन्वेषण को रोक देता हूँ पूरी तरीके से, है ना। और फिर अनुभव का काल चल रहा है तो अन्वेषण में की हुई सब चीज़ें भूल कर अब उस वस्तु का जिसका मैंने अन्वेषण किया था उसका अनुभव कर रहा हूँ। ये होता है वो अनुभव काल में अन्वेषण की सभी चीज़ें गायब करना। समझ में आया? दिक्कत क्या है? हम जिनवानी पढ़ रहे हैं, हम खुद को नहीं पढ़ रहे हैं। समझ में ना? इस लाइन को इम्पोर्टेंट समझना आप। हम खुद को पढ़ने के लिए जिनवानी पढ़े, मुझे ये बोलना है। हम बहुत बड़ी मिस्टेक है हमारी। जिनवानी को भी ऐसे, मैं आपको बताऊँ, सौतेली व्यवहार है हमारा आत्मा के साथ। सच में हमारा आत्मा के साथ ही सौतेला व्यवहार है। हम जिनवानी भी इस शरीर के कोई उद्देश्य से पढ़ते हैं, आत्मा के उद्देश्य से। कोई भी हो सकता है वो, इसलिए बोलता हूँ जिनवानी भी स्वयं को जानने के लिए पढ़नी हमारे को, तो वो अन्वेषण में जाएगी और फिर उससे अनुभव होगा हमारे को हमारा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये इस बात को बहुत गहराई से समझना कि अन्वेषण अच्छे से करो। याद रखना, मैं बताऊँ, अन्वेषण में कमी हो तो अनुभव होगा क्या? नहीं होगा। ये बात भी ध्यान रखना। अन्वेषण में ईमानदारी नहीं है तो अनुभव होगा क्या? नहीं होगा। एकदम सिंपल है। हमारे, याद रखना, हमारा अन्वेषण ऐसा हो जिसको देखकर कोई भी बोले कि ये अनुभव करेगा। समझ में आया कि नहीं? हमारे खुद को जानने की जिज्ञासा इतनी गजब की हो कि हमारे को हमारा स्वरूप जानने में आए। समझ में आया क्या? हमारी रुचि हो हमें स्वयं को जानने की, हमको जानने की जिज्ञासा हो पक्की, अच्छी, सच्ची, है ना, तो हमारे को अपना स्वरूप जानने में आएगा ही। ठीक है, चलो समय हो गया हमारा। जैसे जिनवानी स्तुति हम बाद में करेंगे, हम पहले कहानी सुनेंगे रविवार की ना। गुणांश भैया पाटनी हमें सुनाएंगे एक अच्छी सी कहानी, है ना, फिर हम बाद में जिनवानी स्तुति करेंगे।